Hi guys, once again welcome back। एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी मैं लेके आया हूँ। दर्दनाक स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जो बैचलर हैं उनको तो कोई ख़ासा फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन जिनकी जो पेरेंट्स जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं, वो इस पेन को समझ सकते हैं, बाकी और कोई ख़ास नहीं समझ पाएगा। इस स्टोरी का ये स्टोरी अभी काफ़ी पॉपुलर है, मैंने भी सुना, मैं भी सुन के सन्न रह गया। सूचना सेठ, जिस महिला की कहानी सुना रहा हूँ उसका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर, मतलब कहने का मतलब है एक बिजनेस वुमेन, टाइकून कह सकते हो आप। द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं। एआई जो आजकल चल रहा है उसकी उनके पास लैब है। अब सोचो, 39 ईयर, मतलब हम लोगों के एज के आसपास की, मतलब मेरे एज की नहीं भाई। तो सोचो, इतनी पढ़ी लिखी औरत के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने बेटे की हत्या की है। अब अपने बेटे की हत्या की है, 4 साल का बेटा। उसकी पूरी कहानी ये थी कि वो बेंगलुरु से गोवा जाती है अपने बेटे के साथ और एक होटल में चेकआउट करती है जिसका नाम है सोल बैनियान होटल। तो 8 से 9 तारीख की रात की घटना है। वो अचानक, जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए कैब बुक की जाए और मुझे इमीडिएट बेंगलुरु जाना है। तो कैब बुक करने की सलाह पे रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी कि आप मैडम सवेरे फ़्लाइट ले सकते हैं, फ़्लाइट से जा सकते हैं, यहाँ ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। उसने कहा मुझे पैसे की परवाह नहीं है, आप मुझे इमीडिएट कैब बुक करके दें। तो होटल स्टाफ ने उन्हें कैब बुक करके मुहैया कराई, लगभग रात के 12 बजे के आसपास। और गोवा से वहाँ जहाँ वो जाना चाहती थी वहाँ की दूरी लगभग 550 किलोमीटर थी। तो उस महिला ने क्या किया, पैकिंग की। एक उसके पास सूटकेस था, वो सूटकेस लेके इनोवा कार में बैठती है और चली जाती है। अब वो जो टाइम था वो 3 से 4 बजे के आसपास का टाइम था। होटल स्टाफ जो भी कोई चेकआउट करता है तो साफ़ सफाई वगैरह वगैरह करता है। तो सफाई करते दौरान उनको कुछ खून के धब्बे मिले फ़र्श पे, कुछ जगह शक हुआ। तो उन्होंने बताया मैनेजर को, तो मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने देखा और वो इंक्वायरी की कि भाई इसमें लास्ट रुका कौन था। तो फिर नाम आया है कि सूचना सेठ नाम की महिला थी जो रुकी थी, जिसने स्टे किया था। फिर उन्होंने उसके बारे में पता लगाया तो शक उन्हें ये हुआ कि गोवा से बेंगलुरु टैक्सी, मतलब कैब लेके गई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में पता ये लगा कि वो सिर्फ अकेले गई है, बच्चा साथ में नहीं गया है। बच्चा आया तो ज़रूर था मगर साथ गया नहीं है। उनको शक होता है, वो ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन करते हैं, वहाँ से नाम नंबर निकालते हैं ड्राइवर का, ड्राइवर को कॉल करते हैं। ड्राइवर को जब कॉल करते हैं तो ड्राइवर से बोलते हैं जो मैडम आपके टैक्सी में बैठे हैं आप उनसे मेरी बात कराइए, हमारी बात कराइए। तो पुलिस जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसने बात की। तो महिला बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से, मतलब बड़ा ही अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था। उसने कहा कि अरे नहीं, वो तो मेरा बेटा गोवा से 2-4 दिन बाद ही जाएगा, वो मेरे रिश्तेदार के पास है, आप एड्रेस ले लो। उन्होंने उस पर्टिकुलर एड्रेस को नोट डाउन कराया और एक तरह से पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले लिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक अपनी टीम बनाई और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे सर्च के लिए भेज दिया कि जाओ आप देख के आओ। तो पुलिस ने पूरा खंगाल लिया लेकिन वो एड्रेस मिला नहीं, वो एड्रेस गलत था। पुलिस को शक हो गया। शक होने पे उन्होंने दोबारा फ़ोन किया ड्राइवर को बोला कि जैसे ही आप कहीं भी नियर बाई कोई भी पुलिस थाना, चौकी जो भी मिले, आप फटाफट गाड़ी को वहाँ पहुँचा दो, कैसे भी गाड़ी को वहाँ पहुँचा दो। तो वो रास्ते में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन मिला, जहाँ ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ गाड़ी को पुलिस स्टेशन में घुसेड़ दिया। अब पुलिस स्टेशन में घुसेड़ने के बाद उन्होंने बात करा दी गोवा पुलिस की। गोवा पुलिस ने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी और उसको सर्च किया गया। महिला को सर्च किया गया तो बैग में कुछ कपड़ों के साथ वो 4 साल का बेटा
जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो उसके अंदर था। महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। सोचो, ये इतनी माइंडफुल महिला है जो अपने बेटे को इस तरह से करके, अब चलो तो इंक्वायरी का विषय है और अभी कई सारी स्टेटमेंट आई हैं उसकी, क्योंकि अब तो काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। तो जो उस बच्चे की हत्या की गई थी, कफ के 2 सिरप जो वहाँ खाली मिले थे, कफ सिरप पिलाया गया उसे, नशे में किया गया और दम घोट के मारा गया उसे। और महिला की स्टेटमेंट ये है कि ये बच्चा मुझे मेरे पति की याद दिलाता है। दोनों का डाइवोर्स केस चल रहा था। पति अच्छा खासा था, लगभग मंथली सैलरी उसकी 9 लाख थी और जो रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए पर मंथ पति को महिला को देने थे, यानी उसकी वाइफ को देने थे। और कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था कि पति चाहे तो हर संडे अपने बेटे को मिल सकता है, हर संडे। इस बात से महिला खफा थी। तो इस स्टोरी को सुनाने का मेन मोटिव क्या था कि देखो मतलब क्या ज़माना आ गया, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी अच्छी खासी पोस्ट पे लोग, मतलब कितना अच्छा पैसा कमाते हैं, इतना सब कुछ कमाते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे। लेकिन सोचो इनके दिमाग को हो क्या गया है, कितना मतलब किस तरह का मतलब क्राइम कर रहे हैं ये, मतलब एक्सट्रीम लेवल का, मतलब लोग साइकोपैथ हो गए, बिल्कुल साइकोपैथ। ठीक है, प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है, बट उनसे डील क्या इस तरीके से कर सकते हैं? क्या इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं हो सकता था? हाँ, लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं, साइकोपैथ हो गए हैं, चलते फिरते बम बन गए हैं। यकीन नहीं होता कि लोग ऐसे भी हैं।